चलिए जी, आज चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से रोड ट्रिप पे। और इस रोड ट्रिप पे हम देखेंगे कि ये कैसे हमारे देश से डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम रोड पर नज़र डालते हैं। ये जो रोड आपको दिख रहा है ये कोई टोल रोड नहीं है। ख़ास बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है टोल रोड तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि होते ही नहीं है, लेकिन टोल रोड के पैरेलल में आपको फ्री रोड ज़रूर मिलेगा। ज़रूर से ये ज़रूरी है, वहाँ का नियम है कि अगर आप एक टोल रोड की सुविधा नहीं उठाना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा एक टोल फ्री रोड उपलब्ध कराया ही जाएगा और उसकी क्वालिटी किसी भी तरीके से टोल रोड से कम नहीं होगी। जो ओनली डिफरेंस है वो ये है कि ये जो नॉन टोल रोड है वो आपका गांव के बीच में से भी जाएगा, रेजिडेंशियल एरिया से भी जाएगा, मतलब तो वहाँ पे उस आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी। तो आपको कुछ कुछ दूरी के ऊपर बोर्ड लगे हुए मिलेंगे कि अभी आपकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, फिर आएगा 60 किलोमीटर आवर, फिर आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम मिनिमम यही आती है। अगर कहीं बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा रश वाला इलाका होगा तो शायद आपकी स्पीड 20 किलोमीटर भी कर देंगे, एंड देन सून योर स्पीड विल अगेन बी रिस्टोर टू 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड जो इन रोड पे, नॉन टोल रोड पे, वो 110 किलोमीटर पर आवर की है। तो ये आपको एक बहुत बड़ी सुविधा मिलती है कि आप बिना टोल पे करे भी किसी भी जगह पे जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। मैं खुद जो है विक्टोरिया से सिडनी और सिडनी से कैनबरा तक बिना एक पैसा टोल दिए गया हुआ हूँ। एक पैसा भी टोल नहीं दिया हमने। और हम जो है इतनी दूरी पे जो है, मतलब विक्टोरिया से सिडनी जाना जो है वो 12 घंटे से ज़्यादा का डिस्टेंस है, और फिर वहाँ से कैनबरा अगेन जो है काफ़ी लंबी दूरी है, और एक पैसा भी हमने टोल नहीं दिया है। तो ये गवर्नमेंट ने ये वहाँ पे ये कंडीशन है कि अगर आपको टोल रोड है तो उसके पैरेलल में नॉन टोल रोड होगा। अब टोल रोड कैसे डिफरेंट है, तो टोल रोड जो है वो एलिवेटेड होंगे जिन जगहों पे सिटीज़ वगैरह आ जाती है, गाँव वगैरह आ जाते हैं, और बाकी जगहों पे आपको जो है रोड जो है बिल्कुल नॉर्मली होंगे। और मैक्सिमम स्पीड जो है नॉन टोल रोड की भी जो है वो 110 किलोमीटर है, और अगर आप एक्सप्रेस वे पे जाते हैं तो 130 किलोमीटर से। तो एक्सप्रेस वे हमारे विदेश में अभी 3-4 एक्सप्रेस वे बन गए हैं। आप जानते हैं यमुना एक्सप्रेस वे बना, उसके बाद अभी जो है दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे का काम प्रोग्रेस पे है। तो एक्सप्रेस वे जो है वो हमेशा एलिवेटेड होते हैं, तो उसमें आपको सिटी विटी आने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सेम स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। और जब आपको कहीं पे भी एग्ज़िट लेना है तो वहाँ आप रोड से नीचे उतरेंगे, तो उसके लिए टोल पे करते हुए आपको ज़रा भी दुख महसूस नहीं होता है, क्योंकि आप जो है फुल स्पीड पे चल रहे हैं, और कितना भी डिस्टेंस होता है आप जो है सही, मतलब जल्दी ही उसको पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको हमारे देश में क्या है, ज़रा सी छोटी छोटी दूरी पे जाना है, 30 किलोमीटर जाना है, 40 किलोमीटर जाना है, और आपको टोल चुकाना है, तो भाई आप गाड़ी का रोड टैक्स पहले दे चुके हो, रोड गाड़ी का टैक्स आप दे चुके हो, और उसके बाद भी आप जो है दोबारा टैक्स ले रहे हो। और ये अभी पिछले 8-10 सालों में शुरू हुआ है, मतलब ये मान के चलिए ज़्यादा 25-30 साल हुए होंगे टोल देने का। तो पहले फिर भी गिनती के रोड थे जिन पे हम टोल देते थे, अब तो कोई जगह बची ही नहीं है। अगर मैं हमारे शहर से ज़रा सा बाहर निकलूँ, दाएं बाएं किसी भी रोड पे मैं जाऊँगा, वहाँ मुझे टोल देना ही होगा। और सबसे बुरी आपत्तिजनक स्थिति तो ये होती है कि कई बार हमारा घर जो है टोल रोड के दूसरी तरफ हो, तो जितनी बार वहाँ से निकलेंगे आपको टोल देना ही है। और जब से ये फास्टैग हो गया तो आप तो उससे बच भी नहीं सकते। तो पहले तो फिर भी क्या होता था, एक पास बनवा लेते थे तो आप उससे बच जाते थे। अच्छा, ये एक चौराहा है, देखिए कि किस तरीके से गाड़ियाँ जो है यहाँ पे अपने बारी का इंतज़ार कर रही हैं। मैं जो है एक्चुअली यहाँ पे शूट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये अलाउड नहीं है कि आप किसी पर्सन का फेस जो है वो शूट करें। इसलिए गाड़ी तक तो अलाउड है, रोड तक अलाउड है, लेकिन आप किसी पर्सन का फेस नहीं आना चाहिए, वो क्लेम कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ देखेंगे कि जब भी स्टॉप पे गाड़ियाँ रुकती हैं तो दो गाड़ियों के बीच में कम से कम 8 से 10 फीट का डिस्टेंस रहेगा। 8 से 10 फीट जब मेरी गाड़ी है और इस गाड़ी के बीच में इतनी जगह है कि अगर हमारा देश होता तो यहाँ अभी 4 मोटरसाइकिल बीच में घुस जाती। ये चीज़ वहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि जब भी आप गाड़ी रोकोगे तो किसी गाड़ी के एकदम टच करते हुए नहीं रोकना है, आपको उसके बीच में कम से कम 7 से 8 फीट का गैप छोड़ना है। तो ये बहुत क्लियर क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, एंड पीपल फॉलो करते हैं उनको। ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ नियम फॉलो करते हैं, इसलिए एक्सीडेंट्स होते ही नहीं हैं।
और हम तो हमारा तो आप जानते ही हैं, अब मुझे कहना नहीं है। और आप रोज़ाना एक्सीडेंट्स की खबरें सुनेंगे। और आजकल तो एक नया शौक और आया है चलती गाड़ी पर रील बनाने का, और काफ़ी सारे एक्सीडेंट उसके कारण हम देख रहे हैं। तो हमको रोड पे ट्रैफिक पे चलते समय केवल अपना ध्यान नहीं रखना है, सामने वाले का भी ध्यान रखना है। हो सकता है कि हम सही हों लेकिन सामने वाला गलत हो सकता है सामने वाला सही हो और हम गलत हो। एक्सीडेंट दोनों ही केस में हो सकते हैं, और एक्सीडेंट में हमेशा किसी न किसी का नुकसान ही होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये मैंने आपको वहाँ के रोड की सफ़र की बात बताई है। ये पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि कब हम ओवरटेक कर सकते हैं, कब ओवरटेक नहीं करेंगे। हालांकि देखिए, इन पूरे रोड्स में कहीं पे भी डिवाइडर नहीं बन रहे हैं, केवल डिवाइडिंग स्ट्रिप्स होती है, रोड पे लाइन खींची होती है, और फिर भी लोग उनको इतने अच्छे से फॉलो करते हैं। आप साइड में देखेंगे तो आपको किलोमीटर्स का एरिया दिखेगा जो कि ग्रीन है बिल्कुल, और वहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं हो रही है, केवल घास उगी है और जानवर चर रहे हैं। तो भेड़ें होती हैं जिनका ऊन चाहिए होता है उनको, तो उसको वो पालते हैं। गायें होते हैं जिनको पालते हैं। अब कहना नहीं चाहिए, पर वहाँ के हिसाब से गायें जो होती हैं वो मीट पर्पज़ से पालते हैं, और कई जो होते हैं उनका मिल्क लेते हैं, और वो मिल्क जो है उनके लिए चीज़ और बटर वगैरह बनाने के काम आता है। अदरवाइज़ मिल्क पीने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा नहीं देखी है ऑस्ट्रेलिया में। मैंने किसी को देखा नहीं कि वो मिल्क पी रहा हो। हाँ, मिल्क से बनी हुई चीज़ें आपको मिल जाएंगी, प्रोसेस्ड मिल्क मिल जाएगा, कंडेंस मिल्क मिल जाएगा। तो वो डायरेक्टली लेकर के हम वहाँ से पी सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ मिल्क का कंजम्पशन ज़्यादातर इंडियंस ही करते हैं वहाँ पे। वहाँ के लोगों को तो ऐसा देखा नहीं है कि वो रोज़ाना मिल्क पी रहे हो या चाय बना रहे हो, चाय में मिल्क डाल रहे हो। तो ये था वहाँ का ख़ास। आप देख सकते हैं साइड में कितना अच्छा लग रहा है, और इतनी ग्रीनरी होने के कारण वहाँ पॉल्यूशन भी नहीं है। थैंक